उन्होंने इतने समय तक बसपा में इतना मतलब संगठित होकर के मायावती जी को आगे बढ़ाने का काम किया, कई बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो उनसे आशा थी कि जिस तरीके से वो समाज का उत्थान करेंगी, उन्होंने नहीं किया। उनका कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को ठगा महसूस किया। जबकि अखिलेश यादव सरकार में सभी धर्म वर्गों को लेकर के चले और अब की बार बहुत सारा जो मैं कहें कि ये लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं। हम जहां नोएडा में खड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं, वहां से बहुत सारे बसपा के बड़े जो बहुत पुराने लीडर थे वो सब हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूरे अपने समाज में जाकर के समाजवादी पार्टी। हित क्या है इसमें? जब अखिलेश यादव सीएम बने तमाम दलितों का डिमोशन किया, मायावती की मूर्ति जो तोड़वाई थी। अमित जानी हमारी पार्टी में है। कितने महापुरुषों के नाम दलितों के चेंज किए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव नहीं, बहुत सारे। देखिए उसमें अगर जाओगे तो आपने ये मायावती जी ने काम केवल उसी के लिए किया था क्या? नहीं, ये एक बात बताओ, सुनो, ये आपका प्रश्न भी गलत है और आपका दिशा भी भटकी हुई है। कारण आप दलित समाज का भला चाहते हैं कि पत्थर मूर्ति देखना चाहते हैं? आपका नाम भला हो जाएगा, इस दीवार पे कुछ नाम डलवा दो। क्या आप रोजगार चाहते हैं? मतलब उनके जो महापुरुषों से आप पत्थर मूर्ति कह रहे हैं? आप रोजगार कह रहे हैं उनको? पत्थरों पे नाम लिखना महापुरुष की बात नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका इस पे नाम लिखवा दिया है इस दीवार पे, हम दूसरी बात कर रहे हैं। तो दीवारों आपका रोजगार नहीं, वो तो सब जगह है जहाँ उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा। क्या सम्मान दिया जा रहा? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से लेकर के सब कुछ हम मनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी सब अभी भी अखिलेश जी ने जो छुट्टी खत्म अखिलेश जी ने करी है, वो 6 दिसंबर की नहीं करी है, अखिलेश जी ने नहीं करी है, वो बीजेपी सरकार में हुई है, अखिलेश जी ने नहीं करी है। वो डिमोशन हुआ था ना दलितों का? नहीं, दलितों का डिमोशन नहीं हुआ। जिस पार्टी देखिए जो पदोन्नति में रिजर्वेशन का जब बिल आया किसने फाड़ा था? कोर्ट ने किया था कि अखिलेश यादव जी ने? बिल किस कौन सी पार्टी? नहीं, कोर्ट में आया था कि कहाँ आया था बताओ? सदन में बिल कोर्ट का आदेश था कि नहीं आया था? किसने फाड़ा? किसने फाड़ा आप बताइए ना, आपको जानकारी। किसने फाड़ा? समाजवादी नहीं फाड़ा, किसी ने कहाँ फाड़ा बताओ? ये सब गलत है। नाम आप बताओ। आप तो कह रहे हैं डिमोशन भी नहीं चाहिए, ये भी यार कमाल कर रहे हो आप। समाजवादी पार्टी मैं नहीं, अब आपसे एक ही बात पूछूंगा। अब ये बताओ कि आप ये झूठी खबर कहाँ से ले आए कि समाजवादी पार्टी के ने बिल फाड़ा? आप बताइए। मतलब झूठी खबर है, आप झूठ बोल रहे हैं। रिजर्वेशन वाले जो, अरे आपने बिल फाड़ने की अभी बात कर रहे हैं ना? अब बताओ आप इसी की बात बताओ ना। नहीं फाड़ा भाई, आप बताओ ना। अरे बहुत कुछ ध्यान नहीं है बस मतलब डिमोशन भी नहीं हुआ। इसलिए तो कौन सा किसका डिमोशन? दलितों का कोई डिमोशन नहीं है। हम लोगों ने तो आगे बढ़ाने का किया, असल में तो हम ही लोगों ने बढ़ाया और क्या। मतलब जो आप कर रहे हैं वो सही है? सही। अरे हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। आप बताओ ना डिमोशन कहाँ किया? दलितों का किसी का डिमोशन नहीं हुआ? नहीं, किसका डिमोशन हुआ बताओ? किसी भी जनपद का नाम चेंज नहीं हुआ है? नहीं, जनपद से दलितों का डिमोशन हो गया क्या? जो इसके नहीं, ये मुद्दा नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपका मुद्दा जो है ना वो केवल मेरा काम सवाल करना। ना आपका जातिगत आधारित ही सवाल है। हमारे नेता कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, वो उसी तरह बात वही हो गई। बात वही हो गया। वो तो देखिए नहीं, देखिए वो तो सबूत आ गया ना मीडिया में। सबूत मीडिया में कोई नहीं आया। किसी शादी ब्याह में सब जाते हैं। नरेंद्र मोदी क्या वहाँ पे उनके भतीजे के इटावा में आए नहीं? जयवलक का मर्डर किया गया था या वो नहीं गए? हाँ, जयवलक का मर्डर किया गया था। एक अफसर वैसे नहीं बन जाता, डीएसपी, मुस्लिम डीएसपी था, उसको मरवाया था, मर्डर हुआ था। अखिलेश जी के साथ मिल गए? मुलायम सिंह जी से मिलकर आए थे ना। यार कोई किसी से मिल नहीं सकता क्या? नहीं, अब आपने कोई आरोप साबित हुआ उन पे? जबरदस्ती मिलना जुलना भी बंद कर दिया। एक जब आरोपी साबित नहीं है, कोई है नहीं, आप किस तरीके से कह देंगे? राजा भैया अपराधी नहीं है। अपराधी का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं ना हम दे रहे हैं? कह रहे हैं नहीं है वो। नहीं, आप वैसे मान लो। जिसकी बात है, जिस मुस्लिम को मारा तो साबित करते। 5 साल तो बीजेपी की सरकार रही। बस सीधी सी बात है।
साबित तो नहीं कर पाए ना। हाथ सर मिला ले। अब मिलने को कि देखिए मुझे तो पता नहीं, आप हमसे पूछना है, अब मुझे पता है कि आप अपराधी हैं और या आप असली पत्रकार हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। अब तीसरा आदमी कहेगा यार वो तो अपराधी से तुमने कैसे वहाँ इंटरव्यू दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है, किसी को ऊपर नहीं लिखा। देखिए कोई भी किसी के जन्मदिन पर जा सकता है, मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भागवत गए किसी शादी में, आशीर्वाद भी दिया जाते मोदी जी हैं। को उन्होंने कि 2019 में बनोगे। आशीर्वाद तो सबको, जब बुजुर्ग आदमी है सबको दे दिया उन्होंने, तो कॉमन बात कही। उस टाइम किसी की आलोचना नहीं की जाती, उन्होंने अपना कह दिया, बस ये इतनी सिंपल सी बात। वो बहुत बड़े नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस के बाद और क्या, केवल दी है तो बेकारी दी है, बेरोजगारी दी है, किसानों को जिल्लत दी है, और कोई उन्होंने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसीलिए कोई एक काम बीजेपी बताए जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन भी किया हो, कोई एक काम। कह रहे हैं गुंडे मुक्त हो गया है यूपी। गुंडे खुद भी उन पे 2-2 दर्जन मुकदमे, उनको उप मुख्यमंत्री पे 2 दर्जन मुकदमे थे। तो अपनी फाइल लेकर के अपना खुद मुकदमे ख़त्म कर लेना। अगर गुंडा मुक्त इसी को कहते हैं तो फिर भाई मुबारक उनको, उन्होंने गुंडा मुक्त कर दिया है। अपना केस किसी को आपने देखा है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जो अपने केस खुद ही ख़त्म कर ले अपनी फाइल लेकर के? तो अगर ऐसा करेंगे तो गुंडा मुक्त। और कुलदीप सेंगर कौन थे? उन्हीं के पार्टी के थे, पूरे परिवार को मरवा दिया। एक बच्चे के साथ बलात्कार हुआ और उसके एवज में पूरा परिवार ही मरवा दिया, ख़त्म करवा दिया। महिला सुरक्षित है प्रदेश में। हाँ, चिन्मयानंद स्वामी अब जब उनके उसके हैं तो सुरक्षित ऐसे ही हैं कि उनसे भी दबाव डलवा करके केस वापस करवा लिया, जबकि उन्होंने कबूल कर लिया था। तो ये ऐसे लोग हैं जहाँ पर लगातार नंबर 1 है रेप की घटनाओं पर, महिला में अत्याचार पे। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि इन लोगों ने जिस तरीके से प्रदेश को चलाया है वो इससे बदतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। कोई विकास नहीं हुआ, और कहीं भी चाहे किसान का मामला हो और चाहे महिलाओं का मामला हो, नंबर 1 पे है उत्तर। अगर आप कट्टरपंथ कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, तो आप मुस्लिम धर्म को नहीं मानते। आप कट्टरता रख रहे हैं। अगर जहाँ धर्म की कट्टरता है वो धर्म नहीं है, वो धर्म को नहीं मान रहा है। ठेकेदार है ना धर्म गुरुओं को कट्टरता सिखा रहे हैं आजकल, जैसा आपने धर्म संसद का नाम लिया। देखिए वो कोई भी, मैं ना उन्हें धर्मगुरु मानता हूँ, ना मैं उन्हें किसी को पैगंबर मानता हूँ। जो व्यक्ति आपस में मजहब को लड़ाने में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब कभी आपस में बैर भाव नहीं सिखाता, वो तो सामाजिक सौहार्द सिखाता है। और जो इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, या जो वोटों के लिए, वोटों की फसल उगाने के लिए जो हमारे समाज में कटुता बो रहे हैं, वो उन्हीं को काटनी पड़ेगी। इससे धर्म का भला नहीं होगा। पार्टी अब धर्म का सहारा ले रही है, सब आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आशीर्वाद लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन मना कर रहा है? आपका जो धर्म है आप मानिए, जिसका मुस्लिम धर्म है खूब आप इबादत करिए, जिसका हिंदू धर्म है अपनी पूजा करिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन बीजेपी चलती है उसी पे धीरे धीरे सब कर रहे हैं अपना काम। देखिए बीजेपी का काम है कट्टरता का, और कोई भी पार्टी कट्टरता नहीं करे। किसी ने कहा कि हम जाकर के उनको हिंदुओं को काटेंगे या मुस्लिमों को काटेंगे, किसी ने कहा? या तो साफ साफ हो रहा है, उन लोगों को तो पद मिल जा रहा है, उन्हीं को पद दे दिया जाता है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा बोला उनको पद दे दिया जाता है।